तो स्टूडेंट ये है 12th फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नेक्स्ट जो है रील है, नेक्स्ट पोस्ट है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी। मतलब हर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, हर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, या हर एक केजी को मीटर क्यूब में बांट रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है ये फ्लक्स अपॉन में एरिया। तो इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया में फ्लक्स कितना है, ये एरिया में। तो एक यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स है, तो मास वॉल्यूम में फैला है और फ्लक्स एरिया में फैला है। ठीक है, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाय एल, तो इसका मतलब चार्ज लेंथ में फैला है। तो लीनियर चार्ज, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स एरिया में फैला है। ठीक है, और उसी तरीके से चार्ज यदि आपका एरिया में फैला है तो उसको तो हो जाएगा आपका चार्ज डेंसिटी, एरिया मतलब एरिया डेंसिटी ना, तो चार्ज एरिया में फैला है। तो उसी तरीके से हमने ये देखा कि B इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया। तो B का मतलब क्या हुआ, B का मतलब हुआ फ्लक्स डेंसिटी, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा BA। तो A मतलब एरिया का परपेंडिकुलर नॉर्मल और B के B, उनके बीच में बनने वाला एंगल भी ले लेंगे तो वो हो जाएगा cos थीटा। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा BA cos थीटा। तो आई थिंक आप बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ना बोल के अपन इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बतानी थी। थैंक यू।